हेलो एवरीवन, उर्दू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 के इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस चैप्टर का नाम है इब्न इंसा जर्मनी में। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो। यहाँ पे आपको जामिया AMU 9th एंट्रेंस का पूरा कोर्स अपलोड मिल रहा है। और वीडियो बनाते समय मुझे याद आया अभी कि 9th चैप्टर का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ रखा है, तो डोंट वरी, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे अपलोड कर दूँगी। अभी के लिए चैप्टर 11 आप देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा जो प्रीवियस ईयर से आए। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया गया है। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? आवारा गर्द की डायरी सफ़रनामा किसका लिखा हुआ है? आवारा गर्द की डायरी सफ़रनामा किसने लिखा है? इब्न इंसा जी ने लिखा है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया गया है, तो इसको क्लियर रखिएगा। आवारा गर्द की डायरी एक सफ़रनामा है और इसको किसने लिखा है? इब्न इंसा ने लिखा है। बात समझ में आई? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आवारा गर्द की डायरी क्या है? नावल है, सफ़रनामा है, क्या है? तो आप बताओगे सफ़रनामा है ये, और इसे लिखा है इब्न इंसा ने। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। ये भी प्रीवियस ईयर में 2 बार पूछा जा चुका है, 2 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। क्या है? लफ्ज़ तरकीब की जमा क्या है? लफ्ज़ तरकीब की जमा बताना है। तरकीब की जमा क्या है? तराकीब। तराकीब। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट है। अब इस चैप्टर में जितने भी वाहिद जमा है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं हम। देखिए, तरकीब की जमा क्या है? तराकीब। फिर आपका दुकान है, दुकान की जमा दुकानें। उंगली का उंगलियां, आसान आसानी। ये तहरीर की तहरीरें। राह का राही। मिठाई का मिठाइयाँ। ज़बान का ज़बानों। ख़राबी का ख़राबियाँ। खूबी का खूबियाँ। ख़बर का ख़बरें। ठीक है, ये वाहिद जमा इस चैप्टर के स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार इनको क्विक रिवीजन इनकी कर लीजिएगा। ठीक है, राह का राहें हैं ये, ठीक है, राहें। बात समझ में आ गई? सबसे इम्पॉर्टेंट है तरकीब। तरकीब का तराकीब होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, बस 2 ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं, एक तरकीब की जमा और एक आवारा गर्द की डायरी किसने लिखा। और दोनों क्वेश्चन समझ लीजिए 4 बार आ चुके हैं, रिपीट कर चुके हैं 2-2 बार। तो अब अगला क्वेश्चन है, यू-बान शहरी रेल कहाँ चलती है? यू-बान शहरी रेल कहाँ चलती है? अंडरग्राउंड। ठीक है, इस चैप्टर में 2 रेलों का जिक्र किया गया है। एक है यू-बान, ठीक है, यू-बान, और एक है एस-बान। यू-बान, एस-बान। तो यू-बान जो है, यू से याद रखिएगा, ये अंडरग्राउंड होती है, और एस-बान जो होती है ये सतह पे चलती है। एस से सतह भी होता है, सरफेस होता है, तो याद रखिएगा यू-बान अंडरग्राउंड, एस-बान सतह पर चलती है, सरफेस पे चलती है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। मौलवी महबूब आलम किस अखबार से ताल्लुक़ रखते थे? ये इस चैप्टर में दिया गया है। इब्न इंसा ने जिक्र किया है कि मौलवी महबूब आलम कौन थे। मौलवी महबूब आलम पैसा अखबार से ताल्लुक़ रखते थे। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, पैसा अखबार से ताल्लुक़ रखते थे। क्यों इनका जिक्र आया है? इब्न इंसा कहते हैं कि मौलवी महबूब आलम भी जर्मनी का सफ़र करते हैं। वो 1900 में कर रहे थे और हम 1967 में कर रहे थे। बस यही बताने के लिए उन्होंने मौलवी महबूब आलम का जिक्र किया है। तो आप याद रखेंगे ये पैसा अखबार से ताल्लुक़ रखते थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि इब्न इंसा किस साल में जर्मनी का सफ़र कर रहे थे। तो वो खुद ही बताते हैं कि हम 1967 में जर्मनी का सफ़र कर रहे होते थे, यस-बान यू-बान से। ठीक है, आगे है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी इब्न इंसा के कौन थे? चैप्टर में इनका भी जिक्र आया है। कौन है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी? कौन होते हैं? इब्न इंसा के दोस्त होते हैं जो उनके साथ सफ़र कर रहे होते हैं। बात समझ में आई? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी इब्न इंसा जी के दोस्त होते हैं। लिमिटेड क्वेश्चन हैं, 10-15 क्वेश्चन हैं, तो हर चैप्टर की जितने मैं बताती हूँ उतना कम से कम आप लोग प्रिपेयर कर लिया करें। इस वीडियो के अलावा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें भी देख लिया करिए। ठीक, ऑलमोस्ट मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें NCERT से ले लूँ, कोई भी चीज़ छोड़ती नहीं, लेकिन एक दो बार आप क्विक रिवीजन कर लिया करें बुक से भी। इब्न इंसा के साथ सफ़र में उनके तर्जुमान कौन थे? तर्जुमान जो ट्रांसलेटर, वो लोग जर्मनी गए हुए थे, उनको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती थी। ठीक है, इब्न इंसा और उनके दोस्त को, तो उन लोगों ने एक तर्जुमान रखा, एक ट्रांसलेटर रखा। उन ट्रांसलेटर का नाम बताना है आपको। ट्रांसलेटर का नाम था मिस्टर केडरलिन। मिस्टर केडरलिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, इब्न इंसा जर्मनी के सफ़र के दौरान कहाँ कहाँ गए? कहाँ कहाँ गए? किस किस जगह गए? फ्रैंकफर्ट गए थे भाई, हम्बर्ग भी गए थे, बर्लिन भी गए थे। तो ऊपर के सभी जगह पे वो गए थे। इसके अलावा एक और जगह म्यूनिख, म्यूनिख में भी वो गए थे। म्यूनिख में भी वो गए थे। स्पेलिंग इस तरीके से होती है, प्रोनाउंसिएशन इसका है म्यूनिक। तो यहाँ पे भी गए थे, फ्रैंकफर्ट, हम्बर्ग, बर्लिन और म्यूनिक। तो इस पर भी नज़र रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है फैज़ के क्या माने हैं। वर्ड मीनिंग से क्वेश्चन है। फैज़ का माने इस चैप्टर में दिया गया है, क्या दिया गया है? कायदा। फैज़ का माने है कायदा। सारे वर्ड मीनिंग्स पे एक नज़र डाल लेते हैं। फ़रकश करना है होता है क़याम करना। नदारद मतलब किसी का बिल्कुल ना होना, मतलब कोई चीज़ आपके पास बिल्कुल ना हो, नदारद एकदम ज़ीरो हो तो आप बोल दोगे नदारद है। गनीमत मतलब क्या होता है? बची हुई चीज़ जो करामद हो, ठीक है। इसके बाद है मायूस। मायूस का मतलब है नाउमीद। कतार का मतलब होता है सफ़, लाइन, लाइन में खड़े रहना कतार कहलाता है। मौसूफ़ का मतलब होता है जिसकी सिफ़त की बयान की जाए। अनकसार का है खा कसार। फिर फैज़ का है कायदा। तो वर्ड मीनिंग मैं नहीं कहती सारी वर्ड मीनिंग आप रट डालें एकदम 22 चैप्टर से, बट एटलीस्ट वर्ड मीनिंग पे एक नज़र डाल लिया करें। अगर आ गया, बाई चांस आ गया, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे फैज़ हो गया, मौसूफ़ हो गया, ठीक है, गनीमत, नदारत, इस तरीके से कुछ कुछ वर्ड्स जो हैं उनको देख लिया करें। हर चैप्टर के वर्ड मीनिंग पे एटलीस्ट आपके 2-3 बार रिवीजन होनी चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए। अगर आ गया तो आप मुंह बना के ना बैठे पेपर में, थोड़ा बहुत तो कुछ याद आए कि हाँ ये मैंने पढ़ा था इस चैप्टर में। तो कोशिश क्या करिए वर्ड मीनिंग थोड़ा बहुत पढ़ लिया करिए। आगे है मग़रिब का मुतज़ाद अल्फाज क्या है। मग़रिब का मुतज़ाद, मग़रिब का उल्टा मशरिक़, मग़रिब का उल्टा है मशरिक़, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर अगला क्वेश्चन नहीं है, इस चैप्टर में जितने भी मुतज़ाद अल्फाज दिए हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं। बूढ़ा जवान, होशियार बेवकूफ़, खुश उदास, मग़रिब मशरिक़, ये है मशरिक़, ठीक है। बाकायदा बेकायदा, इतने चैप्टर में मुतज़ाद अल्फाज दिए हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, कहीं लिखना चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन है ऐसे फ़ेल जिनके लिए मफ़ूल की ज़रूरत नहीं पड़ती उन्हें क्या कहते हैं। ऐसे फ़ेल जिनके लिए मफ़ूल की ज़रूरत नहीं पड़ती उन्हें हम क्या कहते हैं? मफ़ूल की ज़रूरत नहीं पड़ती उन्हें हम क्या कहते हैं? फ़ेल लाज़िम। क्या कहते हैं? फ़ेल लाज़िम। फिर से सुनना, ऐसे फ़ेल जिनके लिए मफ़ूल की ज़रूरत नहीं पड़ती उसे हम फ़ेल लाज़िम कहते हैं, और ऐसे फ़ेल जिनके लिए मफ़ूल की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है उन्हें कहते हैं फ़ेल मुतादी, ठीक है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऐसे फ़ेल जिनके लिए मफ़ूल की ज़रूरत नहीं पड़ती ये फ़ेल लाज़िम कहलाते हैं, और जिनके लिए मफ़ूल की ज़रूरत होती है वो फ़ेल मुतादी होते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल देखेंगे, लेटना, चलना, आना, ये क्या है? फ़ेल लाज़िम है, यहाँ पे मफ़ूल की ज़रूरत नहीं है। अगर इसी को हम ऐसे बोले लिटाना, चलाना, मतलब यहाँ पे कोई किसी का काम कर रहा है तो ये हो जाते हैं फ़ेल मुतादी। एग्ज़ाम्पल से क्लियर रहेगा। देखो, लेटना, चलना, आना, ये क्या है? फ़ेल लाज़िम है। इसी को हम दूसरे वर्ड में बोलें लिटाना, चलाना, ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे फ़ेल मुतादी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एग्ज़ाम्पल देखिए, अब एक क्वेश्चन इसी के बेसिस पे, इनमें से फ़ेल मुतादी कौन सा आपको बताना है। पढ़ाना, लेटना, चलना, खाना, यहाँ पे बताओ कौन सा फ़ेल मुतादी होगा? पढ़ाना। मैंने बोला ना, जब हम कोई काम कर रहे थे, जैसे कोई काम कर रहा होता पढ़ाना, अगर यहाँ पे पढ़ना होता तो वो फ़ेल लाज़िम हो जाता। लेटना लिखा हुआ है लिटाना, चलना लिखा हुआ है चलाना, जब इसको ऐसे कर दोगे वो फ़ेल मुतादी हो जाएगा। दूसरा एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं और किसी तरीके से, जैसे खाना है, खाना को आप क्या बोले? खिलाना। खाना क्या है? फ़ेल लाज़िम है, खिलाना बोलोगे तो वो क्या हो जाएगा? फ़ेल मुतादी। डिफरेंस समझना। इसी तरीके से पीना, पीना क्या है? फ़ेल लाज़िम, हम खुद से काम कर रहे हैं, फिर जब इसको कोई और करने लगता है, किसी और के लिए हम करने लगते हैं। पिलाना, पीना क्या था? फ़ेल लाज़िम, और पिलाना क्या हो गया? मुतादी। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम्पल क्लियर रखिएगा, ठीक है। लेटना का लिटाना, जाना का चलना का चलाना। आगे देखेंगे क्वेश्चन, इब्न इंसा उर्दू ज़बान के बहुत बड़े डैश और डैश थे। इब्न इंसा उर्दू ज़बान के बहुत बड़े नस्र निगार और शायर थे। ऑप्शन नंबर सेकंड, नस्र निगार और शायर थे। बात समझ में आई? याद रखना, शायर भी थे, नस्र निगार भी थे। एक और चीज़ मुझे बतानी है, सफ़रनामा क्या होता है? जो इस चैप्टर में बहुत यूज़ हुआ वर्ड सफ़रनामा, वो एक्चुअली है क्या? सफ़रनामा एक ऐसी राइटिंग होती है, एक ऐसी तहरीर होती है जिसे हम सफ़र के दौरान लिखते हैं। तो ये क्लियर रखिएगा कि अगर पूछ ले सफ़रनामा क्या है, तो एक ऐसी तहरीर है जिसे सफ़र के दौरान लिखते हैं। बस यहीं पे इस चैप्टर को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एवरीवन।